हे भिक्षु, भिक्षा किसमें डालूं? मेरे सिर पर डाल दो। हाँ? क्यों मास्टर जी? और नहीं तो क्या, उसने बुलाया तो तुम लक्ष्मण रेखा को जंप मार के उसके पास चली गई। यहाँ लक्ष्मण की खींची हुई लाइन ही नहीं दिख रही है। कहाँ है लक्ष्मण? रिहर्सल से पहले ही मैंने कहा था उसे लाइन मारने के लिए। मास्टर, वो हमारे बगल में विमेंस हॉस्टल है ना, वहाँ लाइन मारने गया है। माता, सीता माता, उसने लाइन मारा है ये समझकर उससे थोड़ी दूर खड़े रहकर उसको भिक्षा दे दो माता। पूज्यवर। क्या हुआ बेटी, तुम चुप क्यों हो गई? मास्टर जी, मुझे वेंकी किसी भी एंगल से रावण नहीं लग रहा है। हाँ? बिल्कुल राम जैसा लग रहा है। इसको कला कहते हैं कमला बेटी। वो तुमको राम की तरह दिखता है तो भी तुमको सीता की तरह अभिनय करना है। ठीक है मास्टर जी। ये नागर होले का जंगल है। इस जंगल में थोड़ी दूर पे है हानगोड़। यह विशाल है। मध्य में कोटी बीदी। तंबाकू हानगोड़ का मुख्य व्यवसाय है। हानगोड़ के लोगों की नींद हराम करने वाले डकैत रहते हैं इसी कल बेट्टा में। नागर होले के जंगल के प्राणी अक्सर हानगोड़ के गांव में रास्ता भटक जाते हैं। ये है अविशाल का वेंकी। ये है कोटी बीदी का नागा। बिना किसी कारण के झगड़ना ही इनकी जीवन शैली है। इन दोनों के बीच में झगड़े का दूर से आनंद लेने वाला है यह हानगोड़ी का नारद अलियास अविशाल का चीकू। अरे ओए, पकड़ना, पकड़ के दिखा। कबड्डी 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 पकड़ना, पकड़। कबड्डी 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 कबड्डी। अबे छोड़ बे, छोड़। आज के इस महायुद्ध का कारण है इस नारद का बांधा हुआ ये कोटी बीदी गणेश का घंटा। ए वेंकी, उसका पैर पकड़ना, पैर पकड़। तू क्या कर रहा है? कूद के मारना यार। मैं यहाँ घंटी बजा रहा हूँ ना, तो ये पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक कौन दे रहा है? अबे वेंकी, गुंडा कुल्ली, पुलिस आ रही है, भाग। ओ, बस तो यही है, वही है ना? सर, ये रही हमारी बस सर। गाड़ी रोकिए। बाप रे, खोई हुई जान वापस आ गई। भगवान, पहले बस के अंदर देखते हैं। वीर भाई, स्टेपनी गिपनी टूल सब है क्या? देखे साहब स्वामी आइए। कृपा है सर। रात को खोले हुए बोनट इंजन भी सब वैसे ही साले छोड़ के चले गए। वैसे स्वामी, बस नहीं जलाई, डैमेज भी नहीं किया, डकैती करने के लिए बस को यहाँ रोक कर चले गए क्या स्वामी? देखते हैं सिद्धा। नमस्कार साहब। आइए आइए सर, श्याम नमस्कार। भाई। अच्छा हुआ आप आ गए। गांव वालों से कुछ जरूरी बात करनी है। जरा पंचायत बुलाइए। गांव वाले पीछे से आ रहे हैं। क्या बात है बताइए। पटेल जी, वो कलप्पा नहीं दिख रहा है यहाँ। श्याम भाई, उसके बारे में जानकर भी आप बात कर रहे हैं? वो कभी भी पंचायत में आया है क्या? वैसे मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, एक बार भी उन्हें देखा नहीं। वो क्यों पंचायत में नहीं आते? अरे रे, वो एक पुरानी कहानी है साहब। 1 साल पहले श्याम भाई के लोगों ने कालप्पा की मछली की तालाब में तंबाकू के पत्ते डालकर उन्हें मार दिया कह के पंचायत बिठाया। पंचायत में श्याम भाई के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। श्याम भाई को मैंने कोई सजा नहीं दी, इसीलिए
उस दिन से वो गुस्से में बैठा है और आज भी वो पंचायत में बुलाने से नहीं आता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बस को यहाँ क्यों छोड़ गए हैं? इन डकैतों का उद्देश्य क्या है? हमें कुछ क्लू मिल जाता तो। साहब जी, आपको क्लू ही ना चाहिए? अपने डोडज्जा है ना? कहाँ है डोडज्जा? कौन है ये डुड्डाजा? हमारे गांव का ही है। हम सब उन्हें बचपन से देखते ही बड़े हुए हैं। बेचारे, उनका कोई घर बार, कोई बच्चे नहीं है। इस मंदिर में ही सोते हैं। कल रात को इस बस को आते हुए पक्का उन्होंने देखा होगा। स्वामी, डोडज्जा आए हैं। डोडज्जा आ गए? अब आपको सच पता चल जाएगा। डोडेजा, कल रात को किसी को भी बस डालते हुए तुमने देखा है क्या? अगर देखा हो तो साहब को बता दो। अरे, कल रात को मैं जल्दी सो गया था, बस का आना भी पता नहीं चला। सुबह देखा तो सोचा कि राजन्ना ने ही यहाँ बस लगाई होगी। उस बस वाले ने तुम्हें जगाया नहीं? नहीं साहब, मैं एक बार सो गया तो बस स्वर्ग चला जाता हूँ। इस लोक की चिंता ही नहीं रहती मुझे। साहब जी, इससे पहले कि डकैत इस गांव को कुछ कर दें, उनके आने से पहले आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए पटेल जी, मैं अपने 2 कांस्टेबल को आपके गांव की सुरक्षा के लिए रखता हूँ। मुस्तफा स्वामी, तुम्हारा रिकॉर्ड तो बनने से रहा। सर नमस्ते सर, कैसे हैं सर? ठीक हूँ, तुम कैसे हो कलप्पा? कोपरा भेजने वाले थे, अभी तक आया नहीं। कलप्पा का कहना मिस होगा क्या सर? पक्का भिजवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है सर, हाँ भिजवा दूंगा। क्यों गुरु सिद्धा, रामायण हो गया क्या? मालिक, रामायण छोड़िए, यहाँ महाभारत भी हो गया है। ओह, तब तो शकुनी आया होगा ना? हाँ, वो पटेल आए थे मालिक। क्या किया इस बार शकुनी ने? आपको याद है पिछले साल आपके तालाब में श्याम भाई ने तंबाकू डाल दिया था, तो उसी बारे में। ओह, मतलब श्याम के लोगों ने मेरे तालाब में जो किया, क्या मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं? पटेल अपने आप को गांव का भगवान समझता है क्या? अहंकार रहने दो, ऊपर एक भगवान है। एक ना एक दिन मुझे न्याय मिलेगा, देख लेना। वो ठीक है, तुम लोगों ने कुछ खाया क्या? नहीं। कमला, हाँ पिताजी, इन दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अभी लाती हूँ। कॉलेज के लिए देरी हो रही है, मैंने खुद नहीं खाया और अब इनको परोसूं मैं। क्या हुआ कमला, फुसफुसा क्यों रही हो? तुम्हारे पति के सेवकों को खाना देना है, जाके दे दो। उनको मैं दे दूंगी, तुम खाकर जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पति और उनके सेवकों को दो, नहीं तो गुस्सा सर पे चढ़ गया ना तो पटेल के जैसा तुम्हें भी डांट पड़ेगी। मैं चलती हूँ। ये क्या बसवा, दूध कम है, पूरा बर्तन तक नहीं भरा। हाँ बहन, मेरी मंगला को पिछले साल वो कलबत्ता के डकैत पकड़ ले गए हैं ना, उसकी जाने की वजह से उसकी बहन गौरी भी दूध कम देने लगी है। गाय को भी नहीं छोड़ा ना उन्होंने, सत्यानाश होगा देखना उसका। इसलिए सबको दूध कम दे रही हूँ। कोई बात नहीं। माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तूने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, हो गया माँ। तू खाता भी कितना है? कहने को तो हनुमान का भक्त है, लेकिन खाता सांप की तरह है। अरे, मेरे बॉस को उनके माता पिता ने कॉलेज नहीं भेजा था, उन लोगों ने उन्हें आराम से मजा करने के लिए छोड़ दिया था। आपका अलग ही चलता है, जब जाने का टाइम होता है आप पीछे पड़ जाती हो। सुबह सुबह झगड़ा करता रहेगा तो कॉलेज के लिए देर होगी ना। पढ़ाई के बदले सबको डराना ही तेरा काम है। ओह, मुझे भी अच्छे से पता है तुम कॉलेज में कितना पढ़ाई करती थी। पहले जिस सब्जेक्ट में फेल हो उसमें पास कर जाओ। दोनों ऐसे ही हैं। उसके बाद दूसरे को ज्ञान देना। एग्जाम के टाइम मुझे बुखार था, नहीं तो मुझे भी रैंक मिलता, समझा? इनका ऐसा ही है। तुमको बुखार किसकी वजह से हुआ था मुझे सब पता है, और ये भी पता है कि कॉलेज में तुम्हारा कौन नंबर मांग रहा था। हाँ क्या भाई, मेरा नंबर दिया? हाँ, दे दिया। आ गया गधे जैसा। एक बार और आने दो, पापा को बता दूंगा। बाद में मिलता हूँ श्याम भाई। क्या बात है, मुझे क्या बताना है? चलती हूँ, चलो ध्यान से जाना। अब लाइन पे आ जा, है ना? कुछ नहीं पापा, वो उसे नया मशीन चाहिए, दिला दीजिए पापा। मैं आता हूँ माँ। हाँ, ठीक है संभल पापा? कर जाना। दिलाऊंगा दिलाऊंगा। उन्होंने अगर कुछ पूछा तो मेरे बाप की, मेरा तो बाप ही नहीं है, तो उनकी कसम कैसी। देखिए, उससे अच्छा तो
आप ही की कसम खा लेता हूँ। उन्होंने अगर कुछ पूछा तो आपकी कसम उनसे झगड़ा नहीं करूंगा। तुम्हारे पिता को छोड़ के तुमने मेरी कसम खाई है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? बात करता हूँ, तुम लोगों के झगड़े का उपाय ढूंढता हूँ। पटेल जी, इस बार तो जमा कर दिया है, यही लास्ट होगा। आगे से पैसे भी नहीं मिलेंगे और तंबाकू भी जमा नहीं होगा। ये क्या गुरुमूर्ति जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतने सालों से मैं तंबाकू जमा कर रहा हूँ, अगर सरकार ही नहीं लेगी तो कौन लेगा? इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है पटेल जी। तो फिर? ये तो यूएन वाले कर रहे हैं। 2020 तक केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बैन कर रहे हैं। अगर भारत सरकार ने एक बार एग्रीमेंट पे साइन किया तो खत्म। करने दो। हाँ? अच्छी बात है। जब हम टॉकीज में सिनेमा देखते हैं तो सिगरेट की वार्निंग तो नहीं देखनी पड़ेगी। ये क्या कालप्पा, तुमको सिनेमा की चिंता हो रही है? तुमको गांव की चिंता से ज्यादा सिनेमा में आने वाली वार्निंग की चिंता सता रही है। मैं गांव की चिंता करता हूँ, इसलिए ये कह रहा हूँ। कालप्पा, तुम अपना पुराना गुस्सा गांव के लोगों के ऊपर मत दिखाओ। अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, गांव वालों को क्यों? जब गांव का भगवान ही पाप करे तो गांव वालों पर असर नहीं होगा क्या? आप ही हो ना गांव के भगवान। ए कालप्पा, बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना तो गांव से तुमको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। पंचायत में बहिष्कार करके बहुत टाइम हो गया। पंचायत बाप की जागीर है समझकर मुझसे भिड़ा तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तुम ऐसी बात मत करो। मैं यहाँ लोगों के सामने ही बात करूंगा। फालतू की मैं बात कर गांव रहे के हो तुम। भले के यहाँ लिए पर बात ऐसी कर बात रहा क्यों हूँ। कर रहे हो? पटेल जी, कालप्पा जी, ये सब लोग देख रहे हैं। आप लोग गांव के बड़े हैं, आप ही लोग ऐसा करेंगे तो 500 रुपए उनको दे दो, बाकी के बचे 500 रुपए आरनोर को दे दो। समझ गए ना? हिसाब सही होना चाहिए। कोई गलती हुई तो समझ जाना। अरे सुन, कोटी बीदी वालों का कलेक्शन कितना होगा? ये क्या वेंकी, आज खाने की टिफिन में प्रसाद लेकर आया है क्या? आज गणेश भगवान की पूजा थी, उन्हीं का प्रसाद लाया हूँ। सिर्फ गांव वालों के लिए ही नहीं, गांव में जो पुलिस वाले हैं उनके लिए भी। आइडिया कैसा लगा भाई? आइडिया तो मस्त है भाई। इससे पहले ये आइडिया किसी और के दिमाग में आए, हम सब उन्हें दे आते हैं। चलो। क्या स्वामी, घर में हमारी खुद की बेटियां हैं और हम यहाँ किसी और की सुरक्षा कर रहे हैं। किस्मत देखो। डैड, मेरी बीवी आसपास के घर वालों को बुलाकर सुबह तक यही बातें करती रहती है। ऐसा क्यों है स्वामी? आपकी बीवी आपके बारे में बुरा भला कहती है क्या? जब मैं घर में होता हूँ तो चुप रहती है, नहीं हूँ तो पड़ोस की औरतों को साथ बिठाकर मुझे और मेरी ड्यूटी को बदनाम करती है। ऐसी बीवी को तो स्वामी शरणम, स्वामी शरणम, स्वामी शरणम। सुनो ना, जरा उधर जाकर बैठो। क्या दादा, आप भी ऐसे कोई डराता है क्या? अरे बाप रे। घर जाके सो जाओ ना दादाजी। दौड़ा जा, आपके बच्चे नहीं है क्या? दादा स्वामी, इसको सिर्फ बच्चों की चिंता रहती है। तू क्यों नहीं होगी? गांव के सारे लड़के मेरे बच्चे ही तो हैं। देखा क्या? सुनो दादा स्वामी, आपको इस गांव का इतिहास तो अच्छी तरह से पता होगा ना? और नहीं तो क्या स्वामी, सब देखकर ही तो मैं बड़ा हुआ हूँ। कभी डकैतों को देखा है क्या? वो जो डकैत हैं, दिखने में कैसे थे? वो सब क्यों पूछते हो? छोड़ो ना, रात भर नींद नहीं आएगी। मुझे भी बार बार सपने आते रहते हैं। मैं बहुत छोटा था जब मैंने उनको पहली बार देखा। मैं मेरे मामा के साथ सो रहा था। काल बेट्टा की तरफ से घोड़ों की आवाज सुन के अचानक उठ बैठा।
उनके जाने के बाद आकर देखा तो गांव में हाहाकार मच गया था। कहीं भी देखो तो घरों को आग लगा के जा रहे थे। भौंकते हुए कुत्तों को भी नहीं छोड़ा, कुत्तों को काट के मार देते थे। हर तरफ खून ही खून था। जब भी वो मंजर याद आता है तो शरीर कांप उठता है। स्वामी शरण मय्यप्पा। या अल्लाह। नमस्ते सर। ओह डोटाजा। नागा, इधर क्यों आया है बेटा? वो मैं पुलिस वालों के लिए गणेश जी का प्रसाद लेकर आया था। अच्छी बात है, दे दो। लीजिए सर। रुकिए। ये क्या वेंकी, ये तो पहले से ही आ गया है। 1 मिनट, आप पहले मेरा प्रसाद लीजिए। इसमें है इमली भात और खीर। शीर खुरमा। ओए वेंकी, पहले वो मेरा प्रसाद खाएंगे। जैसा कि लग रहा है तिरुपति का लड्डू लाया है। देखो क्या लाया है। हाँ, कहीं से मूढ़ी पापड़ और सिंगदाना मिला है, वही उठा कर लेकर आ गया है। जरा वहाँ देखो वेंकी, शायद अपना काम करवाने के लिए प्रसाद दे रहा है। ओए चिकू, अपना मुंह बंद कर। देखिए पुलिस सर, अगर आज आपने आने साल का प्रसाद खाया ना, मैं चुप नहीं रहूंगा, देख लेना। ओए, अबे क्या करेगा बे तू? हाँ? तू क्या करेगा बे? चुप करो दोनों। क्यों भाई, तुम्हारे झगड़े ने गणेश जी का प्रसाद तक नहीं छोड़ा। पुलिस वाले को डरा रहे हो? वो जब तुमको जेल में डालेंगे तब पता चलेगा तुमको। पहले मेरा ही प्रसाद देना। क्या यहाँ से? चल चिकू, अभी इसको पता नहीं है मैं कौन हूँ। जब गांव के अंदर ही ऐसे डकैत हो तो बाहर से कौन डकैत यहाँ आने वाला है? हमारे गांव में सूर्य नमस्कार करने से सूर्यकांति फूल भी दिखाई देती है। ये तो मुझे आज पता चला। ये क्या कर रही हो? बगल के गांव से फूल लाकर हमारे गांव में आकर पूजा कर रही हो? सुबह सुबह स्नान करके पूजा करने से मन की सारी इच्छा पूरी होती है। वो तो ठीक है, तुम तो रंगोली करके चली जाओगी, लेकिन तुम्हारी गली के लड़के वो तो झगड़ा करने के लिए वेट करते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए क्यों इतना झगड़ते हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता। इंसान के लिए इंसान हो तो कितना अच्छा होता है। रंगोली कैसी है? सच बताऊं, अगर इस रंगोली के हाथ पैर होते तो तुम्हारे गांव के सब लड़के इसके आगे पीछे भागते रहते हैं। इतना सुंदर है। सिर्फ मेरे गांव के लड़के? आप नहीं भागते क्या? मैं क्यों भागूंगा? रंगोली खुद मेरे घर के सामने आई है ना। आहा, कमल का फूल खिल रहा है। घर आंगन में बनी रंगोली और घर आई लड़की को खाली हाथ नहीं छोड़ते, ये जान लो। आंगन रंगोली। वेंकी। हाँ, बस आ गया माँ। अरे कब से कहा था दुकान जाकर सामान खरीदने के लिए, कहाँ चला जाता है पता नहीं ये लड़का। आया। और क्या करेगा? तुम्हारा बेटा नागा के साथ झगड़ा करने गया होगा। नागा, ए नागा, ए नागा। ओहो, क्या बात है पटेल के बेटे, क्या बात है, बहुत दिनों बाद यहाँ दिखाई दिए हो। रास्ता भटक गए या डायरेक्ट इधर ही आ रहे हो? अब बोलोगे बात क्या है? इस लिस्ट में जो है वो दे। लिस्ट तो बहुत लंबी है। पटेल जी के घर में गणेश जी की पूजा है क्या? लगता है बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। सोमना, ये सारा सामान पैक कर दो। अच्छा सुनो, लिस्ट में मूढ़ी पापड़ी और सींगदाना नहीं है? ओह, समझ गया। हमारी दुकान की मूढ़ी पापड़ी और सींगदाना तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं आता ना? तेरी तो। नागा, एक चिकन मसाला देना। 1 मिनट कमली, पटेल जी का हिसाब कर दूं पहले।
पटेल जी, आपका 511 हो गया। खाते में लिख दे। रहने दो, हमारे यहाँ पंडित जी हो या पटेल जी, आनगोड़ में हम सबको लोन देते हैं। सोमना, एक मिनट पटेल जी। हाँ? आप एक सामान तो भूल ही गए। क्या? हाँ, हमारी दुकान से 500 रुपए से ज्यादा का सामान लेने वाले के लिए फ्री स्पेशल मुड़ी पापड़ी और सींग दाना। तुझे तो मैं बताता हूँ। मैडम, मैडम, लीजिए आपका चिकन मसाला। तो आप पैसे देंगी या आपको भी यहाँ लोन चाहिए? अब कुछ ही क्षण में मैं तुझे अपहरण करूंगा जानकी। अब कुछ ही क्षण में मैं तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा। इस लंकेश्वर की बहन की नाक को काट के उसे विरूपी बना के इस लंकेश का, इस दशानन का अपमान किया है तूने राम। इस रावण की परम शक्ति क्या है ये तुझे मैं बताऊंगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि इस रावण के अंदर कितनी शक्ति है। मेरी बहन से किए हुए अपमान का बदला मैं तुझसे, तेरी पत्नी का अपहरण करके मैं तुझसे बदला लूंगा। माता भवते भिक्षाम देहि। हे भिक्षु, भिक्षा किसमें डालूं? मेरे सिर पर डाल दो। क्यों मास्टर जी? और नहीं तो क्या, उसने बुलाया तो तुम लक्ष्मण रेखा को जंप मार के उसके पास चली गई। यहाँ लक्ष्मण की खींची हुई लाइन ही नहीं दिख रही है। कहाँ है लक्ष्मण? रिहर्सल से पहले ही मैंने कहा था उसे लाइन मारने के लिए। मास्टर, वो हमारे बगल में विमेंस हॉस्टल है ना, वहाँ लाइन मारने गया है। माता, सीता माता, उसने लाइन मारा है ये समझकर उससे थोड़ी दूर खड़े रहकर उसको भिक्षा दे दो माता। पूज्यवर। क्या हुआ बेटी, तुम चुप क्यों हो गई? मास्टर जी, मुझे वेंकी किसी भी एंगल से रावण नहीं लग रहा है। हाँ? बिल्कुल राम जैसा लग रहा है। इसको कला कहते हैं कमला बेटी। वो तुमको राम की तरह दिखता है तो भी तुमको सीता की तरह अभिनय करना है। ठीक है मास्टर जी। क्या मास्टर जी आप भी? अरे उसका चेहरा तो देखो एक बार। वो हमारे राम जी नहीं, हमारे वानर सेना का एक बंदर भी बनने के लायक नहीं है ये लड़का। ज्यादा बोल रहा है चीकू। तबीयत ठीक है ना तेरी? पीछे नकली पूछ लगा के खुद को हनुमान जी समझ रहा है क्या? काट के रख दूंगा। तू क्या करेगा? ये ले, अगर राम जी तू बनेगा तो मैं हनुमान बिल्कुल नहीं बनूंगा, समझा? ये क्या है विंकी, तू तो समझा उसे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मास्टर? जिसके पास मेजोरिटी होती है वही राजा होता है। अच्छा है, छोड़ दे। हमारे कॉलेज में रावण का रोल करने के लिए हजार लोग मिलेंगे। मेरे अलावा रावण का रोल कौन करता है मैं भी देखता हूँ। अगर कोई भी नहीं मिला तो चपरासी को बुला के उससे करवा लेंगे। तेरे चपरासी वाले रावण के लिए कौन लाइट और माइक देगा मैं भी देख लूंगा, समझ गया ना तू? लाइट और माइक नहीं भी मिला ना तो हारमोनियम बजवा के करवाऊंगा। हारमोनियम ही नहीं रहेगा तो? रुक जा चीकू, मेरी बात सुन। अरे रुक जा, क्या कर रहा है चीकू? अरे चीकू, हारमोनियम को कुछ मत करना बेटा, ये मेरे नाना का है। तुम्हारे वेंकी को ही राम बना देता हूँ। मेरे नाना के हारमोनियम को नीचे रख दो बेटा। क्या मास्टर जी, यही बात पहले कह दी होती आपने तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। सब कुछ शांति से होता है ना वेंकी? ए चिक्कू, मास्टर को मेजोरिटी का पावर नहीं पता यार। नाना, एक बात बताइए दादा, उस दिन डकैतों की कहानी सुनाकर आपने नींद उड़ा दी। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया। डकैत तो छोड़िए, यहाँ तो एक छोटा मोटा चोर तक नहीं आया। आप यहाँ हो, उनको पता चल गया होगा, इसीलिए कोई नहीं आ रहा। हाँ, शाम को वो बसम्मा स्वामी भी यही कह रही थी। सच कहूं तो मेरी जुबान तक आ गई थी गाली, लेकिन महिला स्वामी थी इसलिए कुछ नहीं कहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? और नहीं तो क्या, यही बात अगर साहब को बता दी तो कहेंगे कि तुम्हारे रहने से डकैत नहीं आते, इसलिए तुम लोग ड्यूटी करते करते मर जाओ। अगर ये कह दिया तो क्या करोगे? ओह, ये बात भी सही है। अति शीघ्र संतान प्राप्ति हो। 5 चाहिए।
जा रहे हैं? हाँ, नींद आ रही है। नसीब वाले हो, सोने को भी मिल रहा है। स्वामी, मुझे सुसु जाना है। आपको वही आती है। चलो मैं भी चलता हूँ। ओहो, ओह, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से ऐसे ए मुस्तफा, ऐसा ही रहा तो हम कैसे सोएंगे? या अल्लाह, ये भगवान क्या ठंड है। हाँ? बाप रे। सावधान गांव वालों, सावधान। सावधान में धा नहीं, गांव में वह नहीं। सुनिए, बेटी को उठाइए, जल्दी उठाइए। अरे उस बच्ची को वहाँ से उठाओ, जल्दी उठाओ। क्या है पटेल जी, ये उन डकैतों का पुलिस जीप के ऊपर वार्निंग लिखने की हिम्मत कैसे आ गई? आपने ये सब कब देखा? अब 12 बजने में 10 मिनट कम थे। आप दोनों क्या कर रहे थे? दोनों साथ में गए थे क्या? वो दरअसल पहले मुस्तफा स्वामी को जाना था, जब उन्होंने कहा तो हमको भी लग गई, तो हम भी चले गए। बहुत अच्छी जोड़ी है तुम लोगों की। पिताजी, क्या है? आज शाम को मैं भी गणेश विसर्जन में जाऊं? कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर पे रहो। इसे लड़कों के साथ ही घूमना है। हमारे गांव के हैं, मेरे क्लास के हैं। अगर उनके साथ नहीं जाऊंगी तो किसके साथ जाऊं? नहीं कहा ना कमली, बेकार की बहस मत करो, घर जाओ। ए गुरसिदा, कुत्ते को खाना वाना डाला कि नहीं? हाँ, ये ए कमली, अरे क्या हुआ बेटी? हे भगवान, तुम ठीक हो? ए गुरु सिद्धा, राजपा भागो, बंदूबक्की है, भागो भागो। अरे भागो भागो भागो, भागो। चलो चलो अच्छा बाप रे। जल्दी से अंदर चलो, बंद करने दो। अरे बाप रे, काट लिया। ये क्या हुआ? इसने यहाँ पर काट लिया। ये तो अपना कुत्ता है। अरे गुरु सिद्धा, राजप्पा, कुत्ते को कुछ हुआ है क्या? कहाँ मर गए पता नहीं। कमली बाहर मत निकलना, मैं बाहर लेकर आता हूँ। राजा, कमली को घर लेकर जाओ। उसे मधुमक्खी ने काट लिया है, उसकी माँ कुछ उपाय करेगी। जाओ जल्दी। जी। क्या गुरु सिद्धा, उस पेड़ में मधुमक्खी है, ये तुम्हें पहले देखना चाहिए था ना। चढ़ने वाला था, फिर ये हो गया। कलापा जी पंचायत में बुला रहे हैं। दूध निकालने के लिए एक ही गाय बची थी, उसको भी डकैत ले गए तो। बस माँ, बस इंक्वायरी के लिए आपसे पूछा था। पटेल जी, कलप्पा को मधुमक्खी ने काट लिया है। ऐसा नहीं होता तभी पंचायत में नहीं आता, ऐसा कहने को कहा। देखा ना साहब जी, बहुत अहंकार है, बहुत अहंकार है उसे। छोड़िए, पंचायत तो हो गई ना। चलिए सब लोग चलते हैं, शाम को गणपति विसर्जन करना है। चलते हैं साहब जी। नमस्कार। चलिए श्याम भाई, उसके अहंकार के लिए उसको जेल नहीं, ऊपर भेज देना चाहिए। अरे छोड़िए पटेल जी, पापी लोग लंबी जिंदगी जीते हैं। ए वेंकी, तेरा ध्यान किधर है? ठीक से बांध इसे। तेरे हाथ नहीं है क्या? खुद ही बांध ले। ए, मुझे ही बांधना था तो मुझे बुलाया क्यों? धागा घर नहीं भिजवा सकता था क्या? मैं खुद बांध लेती। चुपचाप जाती है या नहीं? जा, कुछ भी कर। धत, थू। क्या चल रहा है यार ये सब? ए वेंकी, क्या यार, आखिर किसका इंतजार कर रहा है? हाँ, अपने लड़के विसर्जन के लिए गाड़ी लाने गए हैं ना। अबे लंगोट वाले समय से अंडरवेयर वाले समय तक तेरे साथ हूँ मैं, तो तू कितने पानी में है मैं नहीं जानता क्या?
झूठे कहीं के। मेरा एरावत कैसे उड़ेगा देख लेना। ओ हो, आने साल का रथ तो मस्त तैयार हो रहा है। ए नागा, इधर क्यों आया रे? हमारे विरोधी पक्ष इतने अच्छे से अपनी गाड़ी को कैसे सजा रहे हैं, बस यही देखने आया था। ए नागा, तेरे साथ झगड़ा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ए रावत, देख लिया ना, अब चलते बन। जा रहा हूं बे। जाने से पहले तुझे एक बात बतानी थी। क्या है? तेरी सीता को मधुमक्खी ने काट लिया है। रामा रामा करके करा रही है, मैं देख कर आया। तू नहीं जा रहा उसको देखने? खबर पता चल गई ना, तू जा, मैं चला जाऊंगा। अरे छोड़ ना, तेरी तरफ से मैं खुद एक और बार कमली को देख के आता हूँ। वैसे सच तो ये है, सीता राम की है, रावण की नहीं। सही कहा ना? तू अपना ध्यान रखना चीकू। वैसे सच तो ये है, सीता राम की है, रावण की नहीं। ओ डोडजा, तू अच्छा तो है ना? हाँ अच्छा हूँ। अच्छा है क्या? हाँ? हर साल खुशी खुशी विसर्जन करने जाते हो? हाँ, हर साल खुशी खुशी विसर्जन करने जाते हैं, पर हर साल हमारे साथ आने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग दुखी हैं। कौन? कमली? बिल्कुल सही कहा। आपको कैसे पता चला? तुम्हारा नायक देवदास की तरह बैठा हुआ है। तुम जाओगे तो कालप्पा मना करेगा। अरे विसर्जन के लिए थोड़ी ना मना करेगा। शाम की पूजा कमली के हाथों हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बात कर लेना और क्या। बस डुडज्जा अरे छोड़ बाबा। चिक्कू, हाँ? जाके विसर्जन के लिए अच्छी जगह ढूंढ के आ। अगले साल गणेश जी के विसर्जन के लिए वही सही स्थान होगा। फंस गया चीकू, कोटी बीटी नागा के हाथ में फंस गया चीकू। कमल कमल हाँ, कमल 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 हाँ। हे चिकू, ये देखो बे। चीकू आया क्या? ये क्या चड्डी में क्यों घूम रहा है बे? मत कर चिनू, तुझे मैं फिर से समझा रहा हूँ, ऐसी गलती मत कर। चिकू अब तू देखता जा। उस वैंकी को भी भेज, उसकी भी चड्डी निकाल के भेजता हूं। इसे तो मैं छोड़ूंगा अरे नहीं वैंकी, छोड़ मुझे। ऐसा मत कर। चड्डी को हाथ लगाता है उसको छोड़ूंगा नहीं मैं आज। अरे गणेश विसर्जन के लिए जाना है, ऐसे में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। अब उन सबको बाद में देख लेंगे। छोड़ मुझे। आने साल गणपति की जय, आने साल गणपति की जय, गणपति बप्पा मोरया। गणेशा भाई गणेशा, कोटि विधि गणेशा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कोटि विधि गणेशा सुपरस्टार, कोटि विधि गणेशा की जय, कोटि विधि गणेशा की मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। देख वहाँ नागा है। ए चीकू, नागा ने किस कलर की चड्डी पहनी है, जरा गेस कर। हे वैंकी, वो जब भी अपना मुंह खोलता है तो गंदगी निकलती है। मुझे लगता है उसने कप अंडरवियर पहना होगा, क्योंकि नॉर्मल अंडरवियर होना भी तो चाहिए ना उसे। अरे नहीं बे, वो लाल चड्डी ही पहनता है। उस दिन सुबह लोटा लेकर जाते देखा था मैंने उसे। आते आते लाल चड्डी पहन के स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है। ओए नागा, नागा, मेरी बात सुन। बहुत दिनों से हम लोगों के बीच कंफ्यूजन चल रहा है कि तू कौन सी कलर की चड्डी पहनता है, ये हमें बता दे। क्या रे चीकू, बहुत खुजली हो रही है तुझे?
क्या हुआ? शाम को चड्डी निकाली थी, इतनी जल्दी भूल गया क्या? ओए, अकेले में पकड़ना शिखंडी का काम होता है। जो भी हो, तू तो शिखंडी ही है ना? ओए, शिखंडी किसको बोलता है बे पटेल? निकाल 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 पकड़ चड्डी निकाल। कोटी साल की इज्जत गिरा दी। ए चिकू, नागा ने बिग बॉस की चड्डी पहनी है। कितनी पुरानी है पूछना। ओए फुसफुस क्या कर रहे हो? तेरी तो ये कौन सा खेल खेलना शुरू कर दिया है तुम लोगों ने? पैंट और शर्ट उतार कर कौन सा खेल खेलना शुरू कर दिए? श्याम भाई, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो गांव की मर्यादा मिट्टी में मिला देंगे ये लोग। सुन लो, आज से तुम लोग भट्टी का काम संभालोगे ये सीजन खत्म होने तक। क्या कहते हो श्याम भाई? ठीक कहा पटेल भाई, गांव वालों को शांति भी मिलेगी। कमाना कितना मुश्किल है, इन बदमाशों को समझने दीजिए। ए चीकू, ध्यान से सुन लो, भट्टी का काम ढंग से देख लेना, नहीं तो तुझे। ओए, आजकल डकैतों की तंगी बढ़ गई है, चारों तरफ आंख रखो। भट्टी की आग कभी कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कम हुई तो पत्तों में सोने का रंग नहीं आएगा, और अगर सोने का रंग नहीं आया तो सही दाम भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए इस सूक्ष्म काम को करने के लिए उस छोटे स्वामी को ड्यूटी पर लगाया है। ठीक है क्या डोडज्जा स्वामी? एक दो दिन जब लड़के काम करेंगे, उनको भी जिम्मेदारी आ ही जाएगी। डोडज्जा स्वामी, ये डकैत स्वामी के और नारियल के पेड़ों के जलने में कोई संबंध है क्या? है ना। कई साल पहले इस गांव में सूखा पड़ गया था। उस समय इस गांव के पटेल, यानी कि अभी के पटेल के दादा के घर के सामने 6 पोटली सोना मिला। उसमें से 3 पोटली गांव के हित के लिए अपना के, बाकी 3 को जमीन में गाड़ के उसके ऊपर नारियल का पौधा लगाया। पटेल जी ने सारी पोटलियां गांव के हित में उपयोग नहीं किया, इसीलिए उनकी अकाल मृत्यु हो गई। ऐसा गांव वाले आज भी कहते हैं। मरने से पहले पटेल जी ने ये बात किसी को कही होगी, बस ये बात पूरी तरह फैल गई। लेकिन सोना किस पेड़ के नीचे है ये किसी को भी नहीं पता, इसीलिए पेड़ गिर रहे हैं। मैंने भी कितनी बार रात को लोगों को फावड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ी लेकर जाते हुए देखा। तेरे बिना रह पाना मेरा मुश्किल है, ओ मेरी जाना। हट तेरी की। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि परियों के सपने देखकर ही सोना पड़ेगा मुझे। एक तो मेरा बाप है, मुझे भट्टी का काम देके आराम से मस्त सोया है वो। क्या कर रहे हो? अबे तू, हमने तो सोचा कोई डकैत है। क्या डकैत डकैत बोल रहा है? वो कलबेट्टा में जो है वो डकैत नहीं, भूत है। मतलब हमारे गांव में जो हो रहा है वो डकैत नहीं, भूत है। हाँ बे, भूत है। मेरी दीदी ने कहा कि वो भूत लोग डकैत के वेश में गांव आ रहे हैं और कुत्ते लोग उनको देखकर जोर जोर से भौंक रहे हैं। अबे चुप कर, ज्यादा फेंक रहा है तू। सच में भाई, मेरी दीदी ने अपनी आंखों से देखा। सच में अगर भूत लोग डकैत के वेश में आए तो क्या होगा बोलो? इसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा उपाय है। भूत अगर पास में आए तो गोल गोल पेशाब करके उनके बीच में खड़े हो जाओ। बेकार में क्यों मार रहा है इसे? और नहीं तो क्या वेंकी, वैसे भी भूतों से इतनी फटती है और ऊपर से तू उसके सामने ये करने के लिए बोल रहा है। चल चुप कर बैठना। चलो तू जाके भट्टी में आग लगा दे। तू भी जाना।
हाँ जा रहा हूँ। अबे बुल्ले, सब तू लेकर जाएगा क्या? हट। ओए, कोई आवाज आए तो बुलाना। हाँ ठीक है। ये क्या वेंकी? पहाड़ को ऐसे घूर रहा है जैसे कमली हो वहां पर। ए चिकू, मुझे बचपन से आशा थी कि एक बार ये देखूं कि उस पहाड़ से हमारा गांव कैसा दिखता होगा। मेरे बॉस मेरी आशा कब पूरी करेंगे? भाई सुन, मैं भट्टी में आग लगा कर आता हूँ। ठीक है जा। ए पागल हो गया है। ए उठ 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 उठ। वो रास्ते में ही क्यों रुक गया? वो भट्टी में आग लगाने गया था। लीजिए। ए मुस्तफा स्वामी, इस तरह ठिठुर क्यों रहे हो? सुसु आई है। तो पकड़ के क्यों रखे हो? जाके आओ ना। वो अकेले जाने में डर लग रहा है स्वामी। आपको तो पता ही है परसों क्या हुआ था। तो क्या ब्लैडर ब्लास्ट होने तक रोकोगे? जाके करके आओ। मैं यहाँ आऊँ ना, जो भी होगा देख लूंगा। यल्ला। चलो चलो। लगता है गांव में कुछ बड़ा अनर्थ हो गया। अरे अरे अरे, घर में आग लग गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बहन, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। होने से थोड़ी सब कुछ सही हो जाएगा। शांत हो जाओ, जाने दो जो होगा। राम भाई, खुद को संभालो। आओ पीछे आओ। चीकू कहाँ है? देखो लुट गया। अरे जल्दी कोई पानी देखिए ना पटेल जी, ये सब कैसे हो गया? घर में आग लग गई। किसने किया ये सब? जल्दी चलो। अरे बात कर रहे हो? आग बुझाओ, पानी लेकर आओ जल्दी। अरे आग बुझा तो बर्बाद हो गया। चलो पानी। जल्दी। अरे यार जल्दी करो। इधर देखो। आते हैं। हटो सामने से। अरे भाई मदद करो, पानी लेकर आओ जल्दी। चलो 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 चलो। गौरी, गौरी। मुस्तफा स्वामी, आज क्यों सब कुछ एक साथ हो रहा है? या अल्लाह। ओह, चलो साहिब स्वामी को बताते हैं चल के। चलो चलो भागो भागो भागो। स्वामी शरणम अय्यप्पा। या अल्लाह,
बसम्मा, बसम्मा, बसम्मा का स्वामी। चीकू कहाँ है? वो इस समय कहाँ चला गया? तुम लोगों को कुछ बताया नहीं क्या? नमस्ते साहब। नमस्कार साहब। श्याम भाई, हिम्मत रखिए। क्या हिम्मत रखूं साहब, मैं तो बेघर हो गया साहब। श्याम भाई, साहब जी, पंचायत बुलाता हूँ। ये सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, बुलाइए। सुनो भाइयों, सब लोग यहाँ पर आ जाओ। पटेल जी, सबको अभी आने के लिए कहिए। आएंगे। अबे गधे की औलाद, कहाँ गया था तू? कहाँ गया था तू? छोड़िए। अभी तक अरे रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? श्याम भाई, श्याम भाई मत मारो। कहाँ था तू? श्याम भाई छोड़ दीजिए उसे। औलाद से तो अच्छा तो बेऔलाद रहता श्याम है। सुनो, मारिए मत। इससे तो अच्छा होता कि तू मेरी औलाद नहीं होता। तुम्हारा दादा भी तुम्हारे जैसा ही था। गुस्सा आने पर तांडव कर देता था वो। ये पिता लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये पहली बार है जो डाकुओं ने आकर आग लगाई है? अगर जल गया तो बना सकते हैं, ऐसे में बच्चों के ऊपर हाथ क्यों उठाते हैं? इतनी क्षमता नहीं है तो हमें जन्म क्यों दिया? अगर उन्हें गुस्सा आया तो हम पे उतारेंगे। जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है बेटा। हम क्यों जन्म लेते हैं, क्यों मर जाते हैं, उसके बीच ये अनुभव क्यों होता है, ये सब हम जीकर सीख सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? ये सब जानने के पहले ही बच्चों को जन्म देते हैं। अब तुम सब घर जाओ, नहीं तो पंचायत बुला लेंगे। कलप्पा स्वामी। थू, पुलिस की नौकरी ऐसी है, कूड़ा उठाने से लेकर पंचायत में मरवाने के लिए हम ही चाहिए। कलप्पा स्वामी, कलप्पा स्वामी। थू, हे भगवान। कौन है? अब आपके घर वाले हैं क्या स्वामी? क्या हुआ सर? आज पंचायत है, हमारे साहब ने आपको बुला के लाने को कहा है। आइए स्वामी, आइए स्वामी। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। आइए। आइए। पटेल जी आ रहा है, देखिए बड़ा साहब। क्यों कलप्पा, मैं पंचायत में बुलाता हूँ तो नहीं आते हो? सरकार का ऑर्डर चाहिए तुमको? सरकार का ऑर्डर नहीं, इंसान का ऑर्डर ही मानता हूँ। तुम्हारी नजरों में हम सब इंसान नहीं है क्या? आप इंसान हैं, इस गांव के ईश्वर हैं, न्यायाधीश हैं। आप इंसानों के साथ नहीं मिल सकते क्या? बकवास मत करो। क्या हो गया है तुमको? हम यहाँ एक मुख्य विषय पे चर्चा करने आए हैं। आप दोनों का झगड़ा देखने के लिए नहीं। आराम से आप लोग चर्चा कीजिए। कलप्पा जी आके बैठिए। साहब जी, आप कुछ बात करना चाहते थे ना, बात कीजिए। वो क्या बोलेंगे? उनके आने से पहले हमारे गांव का बाजार लग गया था। हाँ सर, पिछले साल मेरी मंगला को चुरा ले गए और इस बार मेरी गौरी भी दिखाई नहीं दे रही है सर। पिछले साल मेरी मंगला को चुरा ले गए थे और आज मेरी गौरी भी नहीं दिख रही है। मैं अब आगे कैसे जीऊंगी बताइए? संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूँ आप सब लोग परेशान हैं, इसीलिए पुलिस वाले रखवाली के लिए ही है ना। सिर्फ रखवाली करने से क्या होगा? इसके लिए अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताइए। है, उपाय है। क्या उपाय है? कल बेट्टा चढ़ना है, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे साथ 10 लोगों को कल बेट्टा आना पड़ेगा। अगर पुलिस यहीं नहीं छिपट गई तो क्या करें? तो हमें तो पुलिस का डर है ही ना। तो क्या? हाँ, ये क्यों जाएंगे? क्या हुआ? क्यों सब चुप बैठे हो बताओ?
वहां जाने के लिए किसी में दम नहीं है? दम है, दम क्यों नहीं रहेगा, मगर इन शेर के मुंह में हाथ डालना बुद्धि वाला काम नहीं है। लेने के देने पड़ जाएंगे सबको। तुमको जो है वो हिम्मत नहीं, गुस्सा है, क्रोध है। अच्छा, बच्चों को इस तरह से मारना कोई अच्छी बात है? यह कोई हिम्मत का काम नहीं। इस गांव में बहुत लोगों को गुस्सा, जलन, द्वेष, ईर्ष्या बहुत ज्यादा है। वो सब बाहर आया तो इस गांव का नाश करने के लिए डकैत नहीं, इस गांव के लोग ही काफी हैं। मुंह बंद करके बैठ। हमसे बड़े हो, मर्यादा कर रहे हैं, इसलिए तुम किसी को भी डकैत बोल दोगे क्या? आपके घर का नमक खाया है, इसलिए मेरे अनुभव से जो बोल रहा हूँ उसे मान लीजिए। अरे हम गांव वाले डकैतों का सामना कैसे मिलकर करें, यही समझ में नहीं आ रहा है। उसके ऊपर तेरी बात भी माननी पड़ेगी क्या? तेरा तो गांव में रहना ही बेकार है। ठीक कहा श्याम भाई। उन डकैतों को गांव से बाहर निकालने से पहले हमारे बच्चों का मन खराब करके हमें परेशान करने वाला ये जो बूढ़ा है ना, इसी को बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक कहा कालप्पा। मंदिर के पास तो ये डोडज्जा ही सोता है ना, उस बस को क्यों नहीं डाल सकता ये? इस बूढ़े की बात अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर समझ में आएगी। तब तक मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। इस गांव को छोड़ के जा रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं, जा रहा हूं मैं। ओहो, इसे छोड़ेंगे तो ये पहाड़ चढ़ के डकैतों को पकड़ लाएगा। खुद सीधा नहीं चल सकता, हमें सिखाने आया है। हाँ देखिए सर, मुझे पहाड़ का रास्ता मालूम है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सुनिए जी, चुप रहिए। आप पहाड़ तक जाएंगे और वहाँ कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? पुलिस वालों को तो सरकार मेडल देगी, सम्मान देगी, लेकिन हमें क्या मिलेगा? देखिए भाइयों, कोई पहाड़ पर नहीं चढ़ेगा। हर घर से एक एक आदमी रखवाली करेगा। वो यहाँ आकर क्या करेगा मैं भी देखता हूँ। पिताजी, डोडा जी के साथ ऐसा नहीं करना था। और क्या करना था? घर बिठा के उसकी पूजा करनी थी। लोगों का मन खराब करके उनके बीच झगड़ा करवा रहा था। अब वो पटेल के घर से कौन सा संदेशा लाता है, मैं भी देखता हूँ। डोडज्जा, 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 वो गांव छोड़ के चले गए। डोडज्जा मिले क्या? नहीं, बस स्टैंड, स्कूल की बिल्डिंग, मंदिर, सब जगह ढूंढ लिया भाई, कहीं नहीं मिले। दादा की दुकान? वहां भी नहीं है भाई। हम चुप नहीं रह सकते। इन सब का कारण वो डकैत है, चलो उसे पकड़ते हैं। क्या वेंकी, डकैतों को पकड़ना बच्चों का खेल है क्या? ए सिम्हा, बच्चों का खेल 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 के बस हो गया। अब जो भी हो संघर्ष करेंगे। वेंकी, इतने दिन प्यार को अंदर दबा के सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डोडा जाके जाने के बाद सारे चांस उनके साथ ही चले गए। अब अगर चुप रहे तो मरने तक का वेट ही करना पड़ेगा। वेंकी, तुम क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकती। मैं पिताजी को सब बता दूंगी। नहीं कमली, जल्दबाजी मत करो। गांव में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, इसके बीच में हमारा प्यार खो ना जाए। इन सब का एक सॉल्यूशन निकालता हूँ मैं। क्या सॉल्यूशन निकलेगा वेंकी? हमारे गांव के प्रॉब्लम्स का कारण गांव वाले खुद हैं। अगर उनमें हिम्मत होती तो सालों से जो डकैतों का प्रॉब्लम है ये कब का खत्म हो गया होता।
ये लोग जन्म से ही डरपोक हैं। इनके ऊपर तुम विश्वास करते हो? मुझे विश्वास इन गाँव वालों के ऊपर नहीं है, मुझ पर है। मैं और मेरे दोस्त मिलकर इन डकैतों को ढूंढ कर निकालेंगे। उसके बाद हम दोनों के बीच कौन आएगा देख लूंगा। कमले, मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? क्या तिमप्पा, वहाँ किसी ने भट्टी को आग लगा दी, तुम्हें कुछ पता है क्या? हाँ, वो पटेल का राइट हैंड श्याम भाई का। ओ, उसका? हाँ भैया। हनगोड़ से पुलिस वालों को डकैतों ने भगा दिया, सुना क्या? हाँ, वो पुलिस वाले बार बार मेरे होटल भी आते हैं। डकैत कहीं मेरे होटल को आग लगा दे, इससे बहुत डर लगता है। ऐसे क्यों डर रहा है? तेरे होटल में डकैत लोगों को बुलाकर चाय पिला, फिर कुछ नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ मजाक ही लगता है ना? ओह, डोडा जा आ रहा है। लगता है कोई ना कोई बड़ी बात हुई होगी। अरे डोडा जी, इधर कैसे? क्यों तिमप्पा, डोडाजा का चेहरा ऐसा कैसे? लगता है कुछ हुआ है। क्या हुआ डोडा जा? अपनी जगह छोड़ के नहीं आते हो, आज हमारे होटल पे आए हो। कितने साल हो गए आपको देखे? उस गांव से मेरा रिश्ता खत्म। उस तरफ मैं पैर रख कर भी नहीं सोऊंगा। ऐसा क्या हुआ डोडा जा? सारे गांव वालों ने मिलकर मुझे पंचायत से बहिष्कार कर दिया, इसीलिए गांव छोड़ के चला आया। आपका बहिष्कार किया? गांव के बड़े हो आप, आपको ही गांव से बाहर निकालने वालों को भगवान छोड़ेगा नहीं, देख लेना। उस ईश्वर ने क्या किया बताओ? हमारी सृष्टि को उसी ने बनाया। हमारे मन को ही इतना ठेस पहुंचेगा तो उसको कितना दर्द होगा बताओ ना। सर्वनाश हो, उनको आराम से रहने दो। मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा। मेरा मुंह क्यों देख के बैठा है? एक दूध वाली चाय पिलाना मुझे, पी के निकल जाता हूं। सिद्धा भाई, आज पंचायत से आने के बाद से ही मेरा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मन बहुत ही दुखी हो रहा है। स्वामी, आपको तो ये आज लग रहा है, हम लोगों को इस गांव में जब से आए ना तब से लग रहा है। जो भी हो, आप अपना ध्यान रखिए। हमारे पास तो बंदूक है, हम पहरेदारी कर लेंगे। इस पुराने जमाने की राइफल से डकैतों का सामना कर पाओगे क्या? हमारे डिपार्टमेंट के बजट में यही मिल सकती है। ब्रिटिश लोग जो छोड़ कर गए थे ना, हम अभी भी उसमें तेल डाल डाल के चला रहे हैं। मेरे घर में भी एक बंदूक है। ओह, इससे बहुत ही अच्छी है। सिद्धा भाई, इसको सिर्फ छूना ही काफी है। छूते ही आग उगलती है। आने दो उन डाकुओं को, उन कमीनों को दूर से ही शूट कर दूंगा। छोड़िए स्वामी, हमारे डिपार्टमेंट वालों से तो आपके दादा ही अच्छे थे। देखिए ना, उस जमाने में भी ऐसी बंदूक लेकर आए थे। हमारी बंदूक के भरोसे रहे तो स्वामी शरणम अयप्पा। या अल्लाह। सुना, वो पटेल अपने दादा की बंदूक के बारे में कहता है आग उगलती है। इतने साल हो गए, अब तो जंग लग गई होगी। और नहीं तो क्या। देख कहता हूँ। सलाम साहिब स्वामी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? अच्छा हुआ सर कि आप आ गए। वो डकैतों से निपटने में आपकी हेल्प चाहिए होगी सर। उन डकैतों ने हमारे जीप पे इसलिए हमला किया ताकि हम लोग इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं। मेरे हिसाब से तो हमें आज भी यहाँ देखकर वो फिर से अटैक जरूर करेंगे। आज अगर गांव में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप वहां जाइए। किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। आज अगर वो डकैत यहाँ आए तो मैं उनको शूट कर दूंगा। आप भी वही करिए। अगर वो दिखें तो ज्यादा सोचिए मत, गोली मारिए। समझे क्या? हाँ। यस सर।
ये लोग इधर क्यों आए हैं? चलो बे चलते हैं। ए नागा, तू इधर क्यों आया है बे? डकैतों को पकड़ के मारने के लिए। और उनको पकड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तुम लोगों ने कल रात जो पकड़ा वो हमने देख लिया। ए, भट्टी तक तो बचा नहीं पाए, गांव क्या खाक बचाओगे? ए नागा, तेरे गांव में बसम की गाय चुरा ली थी ना, उस वक्त तू क्या कर रहा था बे? क्यों अपने दुकान में बैठकर मूंगफली खा रहा था? देख, इंसल्ट करने की भी एक लिमिट होती है, समझा? सब कुछ खोने वाले को मर्द नहीं कहते, याद रखना। बचाने वाले को मर्द कहते हैं, असली मर्द, समझ गया? हमें हमारी बाउंड्री की रखवाली करनी आती है। मुंह बंद करके निकल ले यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं। कुछ हुआ तो बेझिझक बता देना, आ जाएंगे। चल जा बे। ये बचाएगा। कितनी चर्बी है उस वैंकी में, देखा? हाँ देखा। हाँ? पकड़ 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 पकड़। चोर चोर चोर, पकड़ उसे, पकड़ पकड़ पकड़। देख वहाँ भाग रहा है। भागो 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 भागो। अरे उस तरफ जा रहा है। अरे चोर चोर चोर। अरे जल्दी आओ, पकड़ो उसे। भागो अरे भागो। वहाँ पर चोर है। चलो चलो चलो, कहाँ है? आ जाओ। अरे ये शोर कैसा? अरे जल्दी करो। हाँ, चोर है। चलो जल्दी आओ। चलो जल्दी करो। हाँ? ये बाहर क्या हो रहा है? हाँ? मुस्तफा सर, सिद्धराजू, गांव में कुछ शोर मच रहा है। आप वहां जाएंगे? मैंने जो कहा याद है ना? हाँ स्वामी। जाइए जाइए जाइए। हाँ चलो। उधर देखो, उधर। हाँ, चलो चलो, हटो, रास्ता छोड़ो, हटो हटो रास्ता छोड़ो। हटो। सर वहाँ पर डकैत है। डकैत कहाँ है? कहाँ? कलबेटा की तरफ। कलबेटा की तरफ भागे हैं सर। चलो 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 आओ। हाँ, चलो 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 चलो, उनको छोड़ना नहीं है। वेंकी, ये सब क्या चल रहा है बे? कोई हमारी तरफ गोली चला रहा है। आज अगर गांव में कुछ हुआ तो पुलिस वाले गांव में आएंगे। अगर वो हमारे गांव में आए तो जरूर उनकी गाड़ी पर अटैक हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। चलो हम गांव के बाहर जाते हैं, जरूर डकैत वहीं से आ रहे हैं, किसी को दिखेंगे भी नहीं। जैसे ही जीप पर अटैक करने के लिए आएंगे डकैत, हम उन्हें पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद इतना मार मारेंगे। ए वेंकी, ये क्या है? कोई हमारी तरफ ही गोली मार रहा है। साहब क्या हुआ? अब गोली की आवाज सुनाई दी थी। वो डकैत फिर से हमारी जीप पे अटैक करने आए थे, मैंने ही गोली चलाई। हमारे गांव वाले हैं बे।
जो भी हो उसे छोड़ना नहीं है, पकड़ो इन्हें। भाई भाई ये हम लोग अब अरे बाप रे, अरे चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो चलो, छोड़ना नहीं किसी को। पटेल जी, क्या हुआ पटेल जी? शायद वो कोई चोर आया था। हाँ। एक को तो गोली लगी और वो मर गया, और बाकी सब उस मंदिर की तरफ भागे। ऐसा क्या पटेल जी? हाँ? आप लोग भी जाइए। हाँ चलो, उधर है, उधर क्या, उधर चलो। कहाँ गए? यहीं कहीं होंगे, ढूंढो उन्हें। हाँ देखो देखो, छोड़ना नहीं है किसी को। सुन चिक्कू, ये लोग नहीं मानेंगे, ये सारे हमें मार डालेंगे। भागते हैं, चल यहाँ से। अब सब लोग अलग अलग हो जाओ। ठीक है भाई, चलो भागो, फिर मिलते हैं। ध्यान से चलो भाई। चलो जल्दी चलो 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 चलो। इस तरफ से चलो। ए चिक्कू, मुझे बचपन से आशा थी कि एक बार ये देखूं कि उस पहाड़ से हमारा गांव कैसा दिखता होगा। मेरे बॉस मेरी आशा कब पूरी करेंगे? अरे अरे ये तो अरे मुस्तफा, नागा, मेरे शरीर पर बहुत ज्यादा मार पड़ चुकी है। अभी तुम बेवजह मेरे हाथों से मारे जाते। सर, नागा ने कहा है कि वो डकैत कलबेट्टा की तरफ भागे हैं। हमारे अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी सर, लेकिन अभी आपको देख लिया ना तो हाथी से हिम्मत आ गई। अच्छा ठीक है, चलो चलो हाँ, चलो 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 हाँ चलो, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। तुझे क्या हुआ? मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अटैक करने आए डकैत को पकड़ के हीरो बनने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने मिलकर हमको ही विलन बना दिया। हमारी जगह पे अगर डकैत होते तो इस गांव वालों को वही शूट करके मार देते। हंस क्यों रहा है तू? चलो 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 चलो, बढ़ो आगे, चढ़ो ऊपर। भाई वेंकी, हाँ, कल चीकू की भट्टी में जिस डकैत ने आग लगाई थी, उस डकैत का पता चल गया है भाई। कौन है? तेरी सीता के पापा, कालप्पा भाई। क्या बात कर रहे तू? हाँ भाई, पहले मुझे भी तेरी तरह शौक लगा था। कल रात को कालप्पा अपने आदमियों के साथ आज शाम के घर में आग लगाएंगे, कल पटेल के घर में आग लगाएंगे, ऐसे बात कर रहे थे। जब उन्होंने हमें देखा तो कहा कि अपने कुत्ते का इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन कल रात जब श्याम अंकल की भट्टी में आग लगी तब पता चला ये तो कालप्पा का ही काम है। भट्टी में आग लगा के उसके आदमी पुलिस की जीप की तरफ गए। गांव में शोर सुन के पुलिस गांव के अंदर चली गई और उस समय उसके आदमी जीप को तोड़कर वहां से भाग गए।
मतलब आज उसने मेरी भट्टी में आग लगाने की हालत करा दी है ना? ये सब तूने कल ही क्यों नहीं बता दिया गांव वालों के सामने? कालप्पा ने ही श्याम भाई की भट्टी में आग लगाई है ये कहने के लिए सबूत क्या है मेरे पास? इसीलिए ये सब मैंने डोडज्जा को बताया। तिमप्पा के होटल से किसी को बताए बिना डोडज्जा को गांव में वापस लेकर आया। उन्होंने मुझे इस बारे में सारी प्लानिंग बताई और चोर चोर करके चिल्ला के गांव वालों को डराने को डोडज्जा ने कहा अगर हम ऐसा करेंगे तो कालप्पा पटेल जी की भट्टी में आग नहीं लगा पाएगा। और मैंने गलती से पुलिस वालों को कंफ्यूजन में कह दिया कि कलबट्टा की तरफ भागे चोर, और तभी मैंने देखा कि कालप्पा के लोग तुम्हारी भट्टी की तरफ जा रहे हैं और ये देखकर मैं डर गया। इसीलिए हमारे लड़के डोडज्जा के साथ तुम्हारे घर के पास वेट कर रहे थे और जैसे ही तुम्हारे पिताजी बाहर आए पता नहीं उन्हें क्या हुआ भाई। इससे पहले उन्हें सच पता लगे उन्होंने डोडज्जा पे गोली चला दी और तभी हम गांव से आते हुए झुंड को देखकर डर गए और मंदिर की तरफ भाग आए तो वहां से गोली की आवाज सुनाई थी। इससे पहले कि हम ये कह पाते कि हम डकैत नहीं हैं, उससे पहले उन्होंने हम पर बहुत सारे पत्थर मारे। मेरी वजह से डोडज्जा को गोली लग गई। मेरे भाई गांव छोड़कर गए इंसान को वापस लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। मेरा तो बाप ही नहीं है, उससे अच्छा तो आप ही की कसम खा लेता हूं। डोडज्जा के जाने के बाद नागा मेरा कोई नहीं है वेंकी, मेरा कोई नहीं है। चुप हो जा, मत रो भाई, हम हैं ना, हम सब हैं, तू अनाथ नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं भाई। नागा नागा देख, हमारी मदद करते करते तुझे इतनी चोट लग गई। देख, अपने गांव वालों के लिए कुछ भी क्यों न कर लो, कोई फायदा नहीं है भाई। देखना उन लोगों ने हमें कितना मारा है। ढूंढो उन्हें, यही कहीं होंगे वो, छोड़ना नहीं है। हमारी ये कहानी है और बसम की तो अलग ही कहानी है भाई। उसको क्या हुआ भाई? गौशाला के अंदर आज भी आवाज आई। जब वो वहां गई तो कोई खूंखार सा बड़ी बड़ी आंखों वाला वहां ऊपर बैठा हुआ था भाई। कौन भाई? नागर होले का बाघ भाई। मतलब बसम की गायों को ले जाने वाला बाघ था? हाँ। कोई डकैत नहीं था? आओ आओ जल्दी आओ, चलो चलो जल्दी चलो। क्या हुआ वेंकी, क्या हुआ तुझे? हे नागा, मैं जब छोटा था ना तब ट्रैक्टर चलाने की वजह से पिताजी ने बहुत मारा था। ये बात याद है तुझे? लेकिन वो बात अभी क्यों बता रहा है? उस दिन रात को मैं, चुकू और कुल्ला हम तीनों साथ मिलकर कोडम वाले गए थे। उतने बस रंजना की बस दिखाई थी, उसको हाथ दिखाया, वो साले रंजना ने बस को रोका ही नहीं भाई। टिम्पा के होटल के सामने गाड़ी खड़ी की थी, हम छोड़ते क्या? क्या हुआ बताइए मुझे। साले तुम लोग अच्छा काम किया, वो राजाना ऐसा ही है। और नहीं तो क्या, हम आने वाले साल के लड़के हैं। हम जब किसी भी विषय से डर जाएं, तब ऐसा लगता है कि सब उसी की वजह से हो रहा है। वैसे ही इस हानगोड़ के लोग सारी बुराइयां डकैतों की वजह से मानकर आंखों के सामने आता सच भी नहीं देख पाए। उनकी कल्पना के डकैतों को हर किसी ने जी जान से उपयोग किया। किसी निधि के लिए नारियल के पेड़ को काटते रहे उन्हीं के लोग। अरे यार, इतने सालों से कर रहे हैं, ऐसे ही पटेल जी को पता चल जाएगा क्या? मुंह बंद करके चल। उस वक्त जब मूक प्राणी डर जाते हैं, कल बेट्टा के डकैतों के डर से जंगल में आग लगा देते हैं। इन सब के ऊपर उन मासूम लोगों का अंधविश्वास है। वेंकी, हे नागा, बहुत क्या हुआ भाई? बढ़िया भाई। हे नागा, लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा भाई। आराम से। हे नागा, जब मैं छोटा था ना तो मुझे इस कलबेटा में आने की बहुत इच्छा होती थी। डकैतों के डर से गांव वाले मुझे आने नहीं देते थे। आखिरकार
मेरे बॉस ने सपना पूरा कर दिया। हाँ यही होंगे, ढूंढो उन्हें। हमारा गांव कितना सुंदर दिख रहा है, देखना। मेरी माँ मेरे आने का इंतजार कर रही है भाई। वहां दूर कमली का घर। कमली, राम के ही इंतजार में सीता। किसी भी एंगल से रावण नहीं लग रहा है। कल मैं ही उसको ए नागा, उठना, देखना अपना गांव कितना सुंदर दिख रहा है।